साथियों, अभी मुंबई से जानकारी मिली, 15-20 दिन पहले की खबर है। अभी मैं सुन रहा था अनु कपूर जी को और बाकी लोगों के बारे में पता चला। मुंबई में एक सीए अंबर दलाल हजारों करोड़ रुपए लोगों के लेकर के इन्वेस्टमेंट के नाम पर गायब हो गया। वहां क्या गलतियां रही, कैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया लोगों ने, और अच्छे पढ़े लिखे समझदार सेलिब्रिटी बुद्धिजीवी लोग वो कैसे उसके झांसे में आ गए, उसके बारे में बात करता हूं। और कैसे आप बचेंगे ऐसे फ्रॉड से। आपके आसपास भी कुछ लोग हो सकते हैं जो सीए हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, इन्वेस्टर अपने आप को बता सकते हैं, आपसे पैसा लगवा सकते हैं। कब कब आपको सतर्क होने की जरूरत है, वहां गलती क्या हुई। हजारों करोड़ रुपए, पहले तो अंबर दलाल ने किया क्या। अंबर दलाल एक सीए था। आपको ये समझना पड़ेगा, सीए और इन्वेस्टर में फर्क होता है। हर सीए इन्वेस्टर नहीं होता। और बार बार मैंने 50 बार कहा, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा भी नहीं कर सकता। तो जब भी कोई कहे आपको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपका पैसा यूज कर लूंगा, मैं आपको कुछ फिक्स रिटर्न दे दूंगा, सतर्क हो जाइए साहब। जितने इमोशन आपके अपने पैसे के साथ जुड़े हैं, किसी और के नहीं जुड़े होंगे, जुड़ेंगे भी नहीं, अंबर दलाल के भी नहीं जुड़ पाए। उसने क्या किया, सीए था, एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई और लोगों को बताना शुरू किया, मैं तो कमोडिटी एक्सचेंज में डील करता हूं और आपको फिक्स 1.8% से लेकर 2% मंथली का रिटर्न मिल जाएगा। और शुरू में, क्योंकि ऐसे फ्रॉड लोग क्या करते हैं, शुरू में रिटर्न देते भी हैं। उसने भी ऐसा ही किया, जब इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई शुरू में रिटर्न देना शुरू किया और फिक्स एग्रीमेंट किया बाकायदा। लोगों ने मना भी किया तो उसने कहा नहीं एग्रीमेंट करेंगे, जबकि उसको पता था स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी किया उसने। 500 रुपए का स्टैम्प पेपर मंगवाया, एग्रीमेंट किया, बताया मैं आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और यहां इन्वेस्ट करूंगा, इतना फिक्स मिलेगा, डेट डिसाइड की गई, हर डेट को फिक्स पैसा अकाउंट में आ रहा है। अब क्या हुआ, 1 महीना आया, 2 महीना आया, 3 महीना आया, 6 महीना, 1 साल, अब ये चलता रहा सिलसिला। अच्छा, जिसके पास फिक्स आ रहा है तो उसको पता है मैं एफडी कराऊंगा, एफडी में तो 6%, 7%, 8% मिलेगा, यहां पर मुझे सालाना 18% से 24% का रिटर्न आ रहा है। उसने अपने रिलेटिव को बताया, रिलेटिव ने अपने रिलेटिव को बताया, उसने उसको बताया, और करते करते शुरू में जिसने 5 लाख डाला था उसने अपना एफडी तुड़वाई 10 लाख की, वो भी डाल दिया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पेंशन का पैसा था वो बैंकों में रखने की बजाय वो अंबर दलाल को दे दिया कि वो 1.5%, 1.8% से 2% पर मंथ का, 18 से 24% का सालाना इंटरेस्ट आता रहेगा, और उनके पास कोई और कमाई का साधन नहीं है। वो सारा पैसा उन्होंने उस पर दिया, और जब उसका पैसा बढ़ता चला गया तो फिर एक दिन ऐसा ही होना था जैसा होता है, अचानक अंबर दलाल गायब हो गया। इस महीने पैसा नहीं आया, लोगों को लगा शायद पहली बार ऐसा हुआ है, इतने साल से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिले हो गया होगा। जब पता करा तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू किए, मेरी वाइफ बीमार है, ये है, वो है। फिर थोड़े दिन बाद वो गायब हो गया। बाद में अभी पता चला, पुलिस ने पकड़ लिया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में केस भी चला गया, और पहले लग रहा था शायद ये 100 करोड़ का मामला है, फिर पता चला 500-600 करोड़ का है, और अभी पता चल रहा है बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बी ग्रेड के एक्टर्स, बहुत सारे सी ग्रेड के एक्टर्स, बहुत सारे साइड हीरो, बहुत सारे सीनियर सीरियल्स के हीरो, उन सब ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, और 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए एक एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट था, और ऐसे 1000-2000 लोग हैं तो 1000-2000 करोड़ रुपए चला गया। कई लोग तो ऐसे जिनका 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट था, और हर महीना 2% के हिसाब से मिल रहा था। तो गलती क्या हुई, एक तो देखिए, धोखा तो कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है, लेकिन आपको भी कच्चा लालच नहीं करना है। अगर कोई आपको इतना रिटर्न दे रहा है, फिक्स रिटर्न दे रहा है, और आप ये चेक ही नहीं कर रहे कि कमोडिटी एक्सचेंज में या किसी भी एक्सचेंज में फिक्स रिटर्न हो ही नहीं सकता। अगर आप प्रॉफिट के भागीदार बनते हैं तो कल को लॉस होगा तो लॉस की भी भागीदारी होगी, लेकिन लॉस तो आप झेलेंगे नहीं। आप तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। और कितना पैसा इन्वेस्ट करो किसी भी व्यक्ति पर, उस व्यक्ति की एक लिमिट है, कोई भी हो चाहे, आप उतना लिमिट पे रखो ना कि कल को अगर ये पैसा डूब जाए या रिटर्न ना भी आ पाए तो आप झेल पाए। आपने सारा पैसा एक जगह लगा दिया, 50 बार बताया गया, बड़े बड़े लोगों ने बताया, वॉरेन बुफेट जैसे इन्वेस्टर बताते हैं, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, टोकरी गिरेगी, सारे अंडे फूट जाएंगे। लोगों ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति पर डाल दिया। उन्होंने ना शेयर मार्केट में डाला, ना म्यूचुअल फंड में डाला। म्यूचुअल फंड में डालते कुछ तो रिटर्न आ जाता, सालाना 18%, 12%, 16% तो रिटर्न वहां भी आ जाता है। अगर सेव करना था तो बैंक में एफडी करते, 7-8% का रिटर्न आ जाता। कुछ अमाउंट एफडी में रखते, कुछ म्यूचुअल फंड में रखते, कुछ शेयर मार्केट में रखते, कुछ खुद कमोडिटी में लगाते। ऐसा तो नहीं है ना कमोडिटी एक्सचेंज में कहीं जाने की जरूरत है, आपको नॉलेज नहीं है, आपका बेटा, बेटी, पोता, पढ़ा लिखा कोई बच्चा जो आपको गाइड कर देता। आप एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते, वहां से सीख भी लेते, आप तो शांत होकर के बैठे रहे।
आपका पैसा है तो पैसे की रक्षा करनी पड़ेगी। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पैसे की रक्षा करना नहीं जानता है वो अमीर नहीं बन सकता है। अगर गलती से अमीर बन भी गया तो वापस गरीब हो जाएगा, वो अमीर बना नहीं रह सकता है। अमीर वही बनेंगे, वही अमीर बने रहेंगे जिन्हें अपने पैसे की रक्षा करनी अच्छी तरह आती है, अमीरों को आती है। और ये अंबर दलाल बच जाएगा, उसने दुबई में यहां वहां प्रॉपर्टी ली होंगी, बेनामी संपत्ति होगी, पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया होगा, पैसा मिलेगा ही नहीं। क्या होगा? जेल हो जाएगी। वाइफ को, बच्चों को, सबको सेव कर लिया। पहले बोलता था मेरा बेटा भी उसमें इन्वॉल्व है, अब पता चला बेटा का भी नाम कुछ नहीं है, वाइफ के नाम भी कुछ नहीं है, अपने नाम जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है वो ले जाओ, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए रिकवर कर भी लेंगे, बाकी उसको तो हो गया, 10 साल 12 साल की जेल हो जाएगी, उसका तो बाहर आ जाएगा, पैसा समाप्त, आराम से बाहर रहेगा, विदेश में रहेगा। ये समस्या है। उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी सुधार ली, आपका मेहनत की कमाई। और बहुत सारे बुजुर्ग, इनकी हर महीने की दवाई चलती थी, पेंशन का पैसा था, 50 लाख रुपए आया, वो उन्होंने वहां लगा दिया। उनको पता था मुझे 1 लाख रुपए, 80,000 90,000 रुपए पर मंथ फिक्स आ रहा है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उनकी कमाई आनी बंद हो गई है, कमाई का कोई साधन नहीं है, दवाइयों के लिए भी वो निर्भर है दूसरों पर, खर्चे के लिए भी निर्भर है। और मुंबई जैसे शहर में जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, वहां दिक्कत होनी थी, हो रही है। अलर्ट रहने की जरूरत है। आपका पैसा, इसको गांठ बांध लीजिए, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान रखें, सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, किसी पर इतना भी भरोसा ना कर लें कि वो आपका सारा पैसा लेकर चला गया तो आपका जीवन ही समाप्त हो जाए। थोड़ा थोड़ा अलग अलग इन्वेस्ट करें। बचपन में सिखाया जाता है ना, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह रखो, ताकि एक जगह का चला भी जाए तो कुछ बच जाए। जिन्होंने समझदारी की वो बच गए, जिन्होंने समझदारी नहीं की वो डूब गए, बर्बाद हो गए, उनका सारा पैसा जा चुका है और अब उनके पास अफसोस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऐसे ज्यादातर केसेस, 90%, 95% केसेस में पैसा रिकवर होता नहीं साहब, पैसा मिलने वाला नहीं है। अब जो चला गया वो चला गया, अब कुछ और नहीं हो सकता है।